सी आप लोग पूछ रहे थे ना ₹6 क्यों लिखा है, Yes. अमाउंट 6 तो रुपीस में ही आएगा ना, तो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ही आएगा ना। वो अलग बात है कि पर यूनिट का आंसर है ये। मतलब समझो आप कैलकुलेटर प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो एक कैलकुलेटर का प्राइस कितना, ₹50। सो ₹50 पर कैलकुलेटर, दैट वे। Yes, ma'am. समझा? है तो वो Yes. ₹6 ही ना, पर यूनिट है। ये नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है। कितने कैलकुलेटर्स बनाए, 20,000 कैलकुलेटर्स, 20,000 यूनिट्स। ये यूनिट्स नहीं है, ये पर यूनिट है। पर यूनिट तो रुपीस में ही होता है ना, Yes, ma'am. मतलब एक यूनिट समझा. का कितना। हाँ, तो आपने ये डाउट पूछा था, वो क्लियर हो गया आपका। अभी आ जाओ, ये रुपीस वाली फॉर्मूला जो हमने लगाई थी, सॉरी, रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला जो हमने लगाई थी, फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹6 मिल गया। 7,92,000 प्लस 1,68,000 ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। सॉरी, 7,92,000 ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, प्लस 1,68,000 डीपी है, डिवाइडेड बाय 6। तो पहले मुझे न्यूमरेटर बताइए। 9,60,000. 9,60,000 डिवाइडेड बाय 6 पर यूनिट। सो आपका One फाइनल lakh sixty आंसर, thousand units. यूनिट्स, या वेरी गुड, 1,60,000 यूनिट्स। यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज यूनिट्स। देखो अगर आपको चेक करना है तो कौन सा सम था ये, हाँ इसका ना यहाँ पे दिए हुए आंसर्स देखो। सबसे पहले इन्होंने निकाला है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, जो अभी हमने निकाला 1,60,000 आया। और क्या निकालना था, बीपी। हमने बीपी कितना निकाला है, 26,40,000। आप देखो यहाँ पे चेक करो, मैच हो रहा है 26,40,000, और पीवी रेशियो 30% है, तो हमारा भी आ रहा है 30%। 0.3 मतलब 30% ही होता है। आ रहा है ना आंसर्स, चेक किए? Yes, ma'am. ठीक है, लिखने का टाइम चाहिए कि ऑलरेडी लिख चुके हो? मैम बस 2 मिनट। हाँ, हाँ हाँ, लिखो लिखो आराम से। Do it, I'm waiting for 2 minutes. Okay. Let us quickly begin with the next question. ये क्वेश्चन है अच्छा, लेकिन वापस फिगर सेम है ना। ऐसा डबल ईयर का क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने होमवर्क किया 31st, कुछ डाउट है इसमें? 31st सम कल मैंने होमवर्क दिया था, ये यस मैम दिया था, कर लिया। कर लिया ना? डाउट्स तो नहीं है ना इसमें? वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया इजीली? मैम देखो ना, वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाला, सही है क्या? 3,20,000 आया, 2005 का और 2006 का 4 लाख आया। हाँ बराबर है ना। यहाँ पे देखो सॉल्यूशंस में भी तो दिया है। वैसे सॉल्यूशंस में बहुत बार हाँ मिस्टेक होती है, पर अभी तो आपका भी आ रहा है और यहाँ पे भी दिया है तो सही होगा। देखो वेरी सिंपल, यस मैम। कंट्रीब्यूशन आपको पीवी रेशियो मिल चुका है और सेल्स दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो आपको 2 इयर्स का यस मैम। कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 2 इयर्स की सेल्स विल हेल्प यू कैलकुलेट 2 इयर्स का कंट्रीब्यूशन। जैसे ही आपको 2 इयर्स की सेल्स और 2 इयर्स का कंट्रीब्यूशन मिल गया, तो 2 इयर्स का वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा ना, दोनों को माइनस करके। यस मैम। सिंपल। तो आपका करेक्ट है मतलब, ठीक है। यस। ओके, नाउ एक मिनट। हाँ, एक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, कैपेसिटी। ओके, चलो ये देखते हैं क्या है। सेल्स आर 3,20,000, फिक्स्ड कॉस्ट इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। ओके, गुड वन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन,
Sunita Manufacturing Company produces chairs. An analysis of their accounting reveals fixed cost is 1,20,000, variable cost is 40 per chair, 40 per unit बोलते ना, तो यहाँ पे यूनिट का नाम चेयर दिया हुआ है, ठीक है. टोटल अवेलेबल कैपेसिटी मतलब 6,000 चेयर्स आप प्रोड्यूस करते हो और सेल करते हो. सेलिंग प्राइस इज 80 पर चेयर. रुपीज 80 पर चेयर का मतलब होता है एक चेयर को आप 80 रुपए में बेचते हो मार्केट में. फाइंड आउट बीपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तो बहुत ईजी है निकालना. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड मतलब रिक्वायर्ड सेल्स की यूनिट्स वाली फॉर्मूला लगानी है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000. डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ. व्हाट विल बी द आंसर फॉर 1 एंड 2? मतलब अभी फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिर से निकालना है और सेकंड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड फिर से निकालना है. अगर सेलिंग प्राइस 70 पर चेयर होगा 80 पर चेयर की जगह पे, अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाएगा 70 पर चेयर पे, पहले कितना था सेलिंग प्राइस 80 पर चेयर, और अगर 70 पर चेयर हो गया तो ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा 1 एंड 2 नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड कितने होंगे. ठीक है, समझ आया क्या पूछा है उसने. और लास्ट क्या पूछा है सेल्स. ये देखो लास्ट पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स के बाद क्या पूछा है, ये इससे कनेक्टेड ही है ना. 104 पेज है ये और ये पेज नंबर 103 है. हाँ कनेक्टेड है. तो क्या पूछ रहा है लास्ट पॉइंट, सेल्स आर 3,20,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000, वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000. व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या होती है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. तो उसके लिए उसने इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स अगर इतना है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा. इजी है, बहुत सिंपल है. पर पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे ए पार्ट. देखो दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, पहला ये ए पार्ट फिर ये दूसरा बी पार्ट. अभी बी पार्ट कहीं पे भी इससे मिलता जुलता नहीं है. पहले हमको ए इंडिविजुअली सॉल्व करना है, बी को नहीं देखना है. बी बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन है. ठीक है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है. नो मैम. चलो सॉल्व करें, स्टार्ट करें. यस मैम. Okay. So Sunita Manufacturing Company produces chairs. Fixed cost, variable cost, total available capacity, selling price, सब कुछ दिया हुआ है. तो हम पहले बनाएंगे एक मार्जिनल कॉस्ट शीट का एक स्टेटमेंट. ये सम नंबर कौन सा है 34. सो सम नंबर 34. हाँ जी सॉरी इट्स 34. ठीक है, हम बनाएंगे पहले स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट शीट. बनाओ आप भी statement of marginal cost sheet. Now, how many columns? 3 columns. 3. Yes. This would be particulars, amount column, and then per unit column. Okay. सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल्स से. अगर आप देखोगे तो सेल्स है और हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड 6,000 चेयर्स आर प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स के ब्रैकेट में लिखेंगे 6,000 यूनिट्स की जगह पे चेयर्स लिखेंगे. अभी हम मुझे बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 80. 80 पर यूनिट 80.00. तो 80 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो अमाउंट मिल जाएगा 6,000. वेरी गुड. सो बताओ 80 इंटू 6,000. 4,80,000. 4,80,000. वेरी गुड. इट इज 4,80,000. 6,000 chairs into 80 rupees 4,80,000. अब नेक्स्ट लेस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कितना दिया हुआ है 40 पर चेयर. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 40.00. किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 को
6,000 चेयर्स 6,000 के साथ, 6,000. तो कितना आएगा? 2,40,000. 2,40,000. 2,40,000 को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि Yes, माइनस ma'am. करना है। तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, बोलो 4,80,000 माइनस 2,40,000, 2,40,000. उसका पर यूनिट कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 6,000, तो नेचुरली सेम आएगा 40 पर यूनिट। अच्छा, लेस हम्म। फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से करेंगे लेस फिक्स्ड कॉस्ट। कितना दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट? 1,20,000. 1,20,000, so bracket 1,20,000 means minus 1,20,000, bracket close, and 1,20,000 का सीपीयू कैसे निकालेंगे? पर यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर Divided by ऑफ, 6,000. हाँ वेरी गुड, 6,000. नंबर ऑफ चेयर्स मतलब 6,000। सो आंसर कितना आएगा? करेक्ट है 20. क्या? 20. ठीक है। 20 आएगा. हाँ, तो yes, ma'am. प्रॉफिट, हाँ तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? 2,40,000 में से 120 गया तो 120 ही आएगा, Yes, ma'am. और पर यूनिट भी 20 आएगा। Yes, ma'am. आया समझ में सबको? इतना क्लियर है? अभी इसकी वजह Yes, से ना सम इजी हो जाएगा बहुत, क्योंकि सब चीजें मिल गई ना मुझे। अब मुझे चाहिए फर्स्ट, तो ये देखो मैंने डाल दिया फर्स्ट। फर्स्ट में उसने दो चीजें पूछी है, एक पूछा है बीईपी, हो सके तो दोनों निकालेंगे क्योंकि ना रुपीस पूछा है ना यूनिट्स पूछा है, हो सके तो हम दोनों निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे यूनिट्स, बोलो यूनिट्स वाली फॉर्मूला बोलिए। क्या है यूनिट्स वाली फॉर्मूला? पढ़ो। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बोलो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1,20,000. डिवाइडेड 1,20,000. बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 40. 40। 40. सो 1,20,000 डिवाइड बाय 40, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे? 300. 300 क्या? चेयर्स, Share. 300 चेयर्स, ठीक है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 6,000 चेयर्स में से 300 चेयर्स तो आपको बेचनी है, नहीं तो लॉस में जाओगे। ब्रेक इवन पॉइंट, अब ये तो ब्रेक इवन पॉइंट था यूनिट्स में, अब मुझे निकालना है रुपीस में। मैम 300 नहीं है, 3,000 आया. अच्छा 3,000 है, कैलसी आपके पास Yes, है, मेरे पास नहीं है, तो यू ऑल yes, हैव टू ma'am. गिव मी राइट आंसर्स, हाँ बी केयरफुल। चलो अब मुझे बताओ 3,000 चेयर्स, ये आपका बीईपी का यूनिट्स आया, बीईपी के नंबर ऑफ चेयर्स आए, ठीक है। अब मुझे रुपीस में चाहिए, तो फॉर्मूला कैसे लगेगी? Fixed cost upon Fixed PV cost ratio. divided by PV ratio. ये तुम फटाफट से दे रहे हो रुपीस की फॉर्मूला, और यूनिट्स की फॉर्मूला में कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। यूनिट्स की फॉर्मूला भी नहीं याद कर, मतलब किसी को भी याद नहीं है। चलो फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 1,20,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो तो है ही नहीं, तो नीचे 2-3 लाइंस छोड़कर एक स्टार मार्क डालकर पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा पहले। बोलो पीवी रेशियो की फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू, 100. बोलो कंट्रीब्यूशन कितना है? 2,40,000. अब आप पर यूनिट में निकालोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, मतलब अमाउंट्स नहीं लेकर सीपीयू पर यूनिट का कॉलम लोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा पीवी रेशियो का, ठीक है। चलो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट लिया हमने 2,40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स का अमाउंट 4,80,000 इंटू 100, तो कितना आएगा पीवी रेशियो? जितना मुझे लग रहा है ये राइट है 50%, 50. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि 4,80,000 का आधा होता है ना 2,40,000, सो अंडरस्टूड है वो 50% आएगा। अब ऊपर जहाँ हमने स्पेस खाली छोड़ी थी वहाँ पे 50% डिनोमिनेटर में आ गया, सो 1,20,000 इज इक्वल्स टू 50%, तो कितना हो जाएगा? 2,40,000. अच्छा ये वेरीफाई कर सकते हैं क्या? ये वेरीफाई कर सकते हो आप 2,40,000 राइट है कि रॉन्ग है? ये देखो बहुत सिंपली वेरीफाई हो सकता है। 3,000 चेयर्स ब्रेक इवन सेल्स है, और सेल्स का पर यूनिट कितना है? 80. 80। 80. तो 3,000 चेयर्स इंटू 80 रुपीज करके तो देखो कितना आ रहा है, 2,40,000 आ रहा है. मतलब हमारा बीपी का आंसर राइट है कि रॉन्ग है?
राइट 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 समझ में है। आया ना? देखो क्लियर हुआ। चलो अभी इसी यस फर्स्ट हमने ये फर्स्ट पार्ट शुरू किया था ना, ये देखो ये फर्स्ट पार्ट, इसी फर्स्ट पार्ट में ए था बी पी, अभी बी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कुछ नहीं बोला है तो हम दोनों कैलकुलेट करेंगे अगर पॉसिबल है तो, और यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यूनिट्स की फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट सेल्स इन अपॉन यूनिट्स, नो, यूनिट्स की लेस फॉर्मूला एक बीईपी ही सेल्स इन है। यूनिट्स। हाँ, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीईपी सेल्स इन यूनिट्स, वो रुपीस की फॉर्मूला आप बता रहे हो मुझे। एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स, आप एक्चुअली कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेच रहे हो चेयर्स? कितने 80 पर नंबर? चेयर। ना ना, वो तो रुपी, अच्छा मेरे को यूनिट्स चाहिए, रुपीस पर चेयर में। एक चेयर को कितने में बेच रहे हो? 80 रुपए में। कितने नंबर ऑफ चेयर्स बेच रहे हो, मुझे वो चाहिए। 2,40,000 ओ माय गॉड, 2,40,000 रुपीस है, रुपीस, रुपीज से रुपीस नहीं सिक्स चाहिए। हाँ 6,000। 6,000 chairs। सही पकड़िए। ओके, अभी आपने फाइनली सही आंसर दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने लिखा है एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ चेयर्स बेच रहे हो? 6,000 यस मैम। चेयर्स। आप मुझे बोल रहे हो 2,40,000, 4,80,000, ये सब तो रुपीस हो गया। और जब यस आपने मुझे 80 रुपीज का आंसर दिया वो था पर यूनिट, मतलब एक चेयर 80 रुपए में मार्केट में बेच रही हूँ, वो भी मुझे नहीं चाहिए। मैं कितने नंबर ऑफ चेयर्स, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, 6,000। 6,000 माइनस बीईपी यूनिट्स, 3,000। वेरी गुड। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि कितने नंबर ऑफ चेयर्स को बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, कितने नंबर ऑफ चेयर्स? 3,000। सो 6,000 माइनस 3,000 इज 3,000 3,000। चेयर्स। अभी क्लियर हुआ एमओएस इन यूनिट्स कैसे निकालने का? यस मैम। अभी एमओएस इन रुपीस निकालो, फॉर्मूला बोलो, सिंपल वाली, वो शॉर्ट वाली फॉर्मूला, एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, वेरी गुड। प्रॉफिट हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट में कैलकुलेट करके रखा था, कितना है प्रॉफिट? 120। 120। 20,000। और पीवी रेशियो भी हमने निकाल के रखा था जब हम बीईपी निकाल रहे थे। पीवी रेशियो कितना था? 50%। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50 परसेंटेज, आपका आंसर 2,40,000। रुपीज 2,40,000। 2,40,000। So it is rupees 2,40,000। चेक करो 2,40,000 राइट है कि रॉन्ग है, चेक करो। 3,000 चेयर्स को मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ। एमओएस के नंबर ऑफ चेयर्स कितने हैं? 3,000। 2,40,000। 3,000 इंटू 80 रुपीज, 2,40,000 आ रहा है कि नहीं? ये तरीका है चेक यस मैम। करने का। जब आप पेपर करोगे तो आपको एक अश्योरेंस मिल जाता है ना कि मैं राइट कर रही हूँ या राइट कर रहा हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अश्योरेंस हो जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि एटलीस्ट मेरा इतना तो राइट है। ठीक है, ये एक तरीका होता है आपके आंसर्स को चेक करने का। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में दो चीजें पूछी थी, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेकंड पूछा नंबर ऑफ चेयर्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। ये सेकंड पॉइंट पूछी है उसने। ये नंबर 3 क्यों दिखा रहा है मुझे? अच्छा, एनोटेशन में गलत दे रही हूँ, नंबर 1 है, नंबर 2 ओके, अभी बराबर है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है? रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड का मतलब होता है रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। बोलो फॉर्मूला बोलो, जल्दी करो, अब मैं नहीं लिखूंगी, अब आपने बतानी है। बोलो जल्दी बोलो, बोलते जाओगे मैं लिखती जाऊंगी, बताओ। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वेरी गुड, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, बोलो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन में पढ़ो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है।
1,20,000. 1,20,000. वेरी गुड। और डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? इसी पॉइंट नंबर 2 में आपको दिखेगा। टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000. 30,000 30. डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने ऊपर स्टेटमेंट में ऑलरेडी निकाल के रखा है। बोलो जल्दी। 40. 40. 40 पर 40. यूनिट। 40 पर यूनिट, वेरी गुड। मुझे पर यूनिट चाहिए, हाँ, रुपीस नहीं चाहिए। वही मैं चेक कर रही थी आप सही बता रहे हो कि नहीं। 40 पर यूनिट मतलब 40 भी लिखोगे तो भी चलेगा। 40.00 एक्चुअली सही मेथड होता है लिखने का पर यूनिट को। तो 120 प्लस 30 कितना होता है न्यूमरेटर? 1,50,000. 1,50,000. डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 40 कितना होता है? 3,750. 3,750. 3000 3,750 क्या? units. चेयर्स। Units. चेयर्स। इस सम में यूनिट्स का नाम चेयर्स है। ठीक है, अभी मुझे सेम फॉर्मूला लगानी है पर रुपीस में। चलो इसको। Fixed cost हाँ हाँ, upon फिक्स PV कॉस्ट प्लस, ratio. वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 120। बीपी कितना है? 30,000। पीवी रेशियो कितना था? 50%. हमने ऑलरेडी पीवी रेशियो निकाला हुआ है, अगर आप भूल गए तो फिर से देखो। पीवी रेशियो हमने बीपी के टाइम पे निकाला 50%. था। यस, बस वही 50% इधर नीचे कॉपी करने का डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर कितना होगा? 120 प्लस 30 मतलब 150। 150 डिवाइडेड बाय 50%। तो आंसर कितना आएगा? 3 3 lakh. lakh. 3 3 lakh. लाख रुपीस। Rupees. 3 Rupees. लाख आंसर आएगा आपका। अब चेक करो ये राइट है कि रॉन्ग है। इसको भी चेक कर सकते, सबको चेक कर सकते। 3,750 चेयर्स रिक्वायर्ड सेल्स है और आपका पर यूनिट कितना है सेल्स का? 80 पर यूनिट। 8. तो 3,750 इंटू 80 करके देखो। Yes, ma'am. 3 lakh. 3 आया. lakh. सबको वेरीफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, सिर्फ आपको ट्रिक और लॉजिक पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, बराबर है आंसर्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी थर्ड। अब थोड़ा लेंदी है, हाँ, थोड़ा ध्यान से देखो। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 1 and 2? मतलब वापस कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। वापस, इफ द सेलिंग प्राइस इज टू बी रिड्यूस्ड टू 70 पर चेयर। अब अगर 70 पर चेयर हो गया तो कितना सेलिंग प्राइस, तो कितना बीपी, तो कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितना हो जाएगा? तो मतलब वापस मुझे ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना। ये वाला स्टेटमेंट मुझे वापस बनाना पड़ेगा। बनाओ ये स्टेटमेंट, वापस बनाओ। अभी देखो, ये आपका थर्ड पॉइंट है ना। देखो, अभी यहाँ पे 6,000 चेयर्स ही है, बराबर है। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये रिड्यूस हो गई, 70 हो गई। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो है ना, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम। समझ रहा है सबको? फिर से एक्सप्लेन करूं। ये जो मैंने हाईलाइट किया 70 रुपीज को, सिर्फ ये चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं। पहले 80 था, अब 70 हो गया। हाँ, तो अभी अमाउंट कितना हो जाएगा सेल्स का? 6,000 चेयर्स इंटू 70 तो कितना हो जाएगा? 4,20,000. 4,20,000. वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, 40 पर यूनिट। तो 40 इंटू 6,000 2,40,000 बराबर है। अब 4,20,000 में से 2,40,000 गया तो कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा ना, 1,80,000. 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6,000 करो तो आपका पर यूनिट चेंज हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन का। 30 per unit. 30. हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही है 1,20,000 एंड 20, लेकिन प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। बोलो, 1,80,000 में से 120 गया, 60,000. 60 डिवाइड बाय 6,000 कितना हो जाएगा? 10 per unit. हाँ, मतलब सिर्फ एक चीज चेंज होने की वजह से कितने चीज चेंजेस हो गए?
आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. तो अब अगर ऐसी चेंजेस हो गई, अब वो बोल रहे हैं अगर ऐसी चेंजेस हो जाने के बाद 1 एंड 2 मतलब बीईपी से लेकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर ये फिर से निकालेंगे तो क्या आंसर्स आएंगे आपके? ये मतलब सब कुछ अभी फिर से निकालना है, तो मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, आपको फिर से लिखना पड़ेगा। चलो वन बाय वन स्लोली स्लोली करेंगे, डोंट वरी। देखो सबसे पहले निकालना है बीईपी इन यूनिट्स। फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट तो 120 है ना, सेम है पहले जैसा, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज हो गया, पहले था 40 अब हो गया 30, तो आंसर भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो बोलो 1,20,000 डिवाइड बाय 30 पर यूनिट। 4,000 मैम। 4,000 चेयर्स, पहले था 3,000 चेयर्स, अब है 4,000 चेयर्स। देखो बहुत स्लाइट डिफरेंस है पर है। चलो रुपीस में निकालते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अभी पीवी रेशियो भी तो चेंज हो जाएगा। पीवी रेशियो निकालते हैं। चलो पहले पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल्स कितना चेंज हुआ है बोलो? पहले सेल्स थी 2,40,000, अब सेल्स कितनी हो गई? 4,20,000। सॉरी, पहले 4,20,000. सेल्स थी 4,80,000, अब सेल्स हो गई 420, तो डिनोमिनेटर में 420 लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन पहले था 2,40,000, अब हो गया 1,80,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,80,000। सो 1,80,000 डिवाइड बाय 4,20,000 इंटू 100, पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? पीवी रेशियो 1,80,000 डिवाइड बाय 420 इंटू 100, मैम 43%। 43। ओके 42.85 करके आ रहा है। 42 42.85। हाँ तो वो ही रहने दो, चलो 42.85 जो आ रहा है ना वही रहने दो, ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं। फिर कोई बच्चे कन्वर्ट करते हैं कोई नहीं करते हैं, तो जाने दो, जो है वही रहने दो 42.85। तो अभी आ जाओ बीईपी की रुपीस वाली फॉर्मूला में। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट तो 120 रहेगा सेम, डिवाइडेड बाय 42.85 परसेंटेज। लगाओ अभी 1,20,000 डिवाइड बाय 42.85 परसेंटेज। 2,80,046। 46. 2,80,046 बराबर है क्या? Ma'am, it's 47. अच्छा हाँ 0.67। हाँ 0.67 है, तो इग्नोर करने के लिए 47 बना दो, तो आपके लिए भी इजी होगा। 2,80,047, ये आंसर चेक कर सकते हो आप, राइट है कि रॉन्ग है ये चेक कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल मेथड है। अभी अभी यूनिट्स कितने आए थे? 4,000 यूनिट्स। 4,000। 4,000 यूनिट्स के साथ पर यूनिट को मल्टीप्लाई करो, 70 पर यूनिट। 4,000 इंटू 70, मैम 28,000 आ रहा है। 2,80,000 आता होगा। 28 नहीं 2,80,000. 2,80,000। हाँ बस हमारा हाँ 47, हाँ। हमारा 47 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है। उनका क्या आ रहा है? 2,80,000। हमारा क्या आ रहा है? 2,80,000 47 रुपीज। ये किसकी वजह से आ रहा है ना? ये 0.85 की वजह से आ रहा है। पीवी रेशियो में 4.2 42.85 था ना, मतलब समवेयर अराउंड हमारा आंसर मैच तो हो रहा है ना। Yes, समझ आ ma'am. रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. 47 रुपीज ही तो ज्यादा है, ठीक है चलेगा। अच्छा अभी आ जाओ एमओएस। एमओएस इन यूनिट्स, फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस बीपी सेल्स इन यूनिट्स। अभी अभी एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स मतलब कितने नंबर ऑफ चेयर्स हम एक्चुअली बेच रहे हैं? 6,000. वेरी गुड 6,000। वेरी गुड। और बीपी सेल्स मैंने अभी अभी निकाला, बीपी इन यूनिट्स 4,000। वेरी गुड। तो 6,000 माइनस 4,000 आंसर क्या हो जाएगा? 2,000। 2,000. 2,000 चेयर्स। पहले था एमओएस का आंसर 3,000, अब है एमओएस का आंसर 2,000। अभी रुपीस में निकालते हैं, चलो एमओएस इन रुपीस। एमओएस इन रुपीस की फॉर्मूला होती है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। दोनों चेंज हो गए हैं हाँ, अभी प्रॉफिट पहले कुछ और था,
अब है 60,000। पहले पीवी रेशियो कुछ और था और अब है 42.85%। तो प्रॉफिट कितना है बोलो? 60,000 डिवाइडेड बाय 42.85%। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में कितना आएगा? 1,40,023. हाँ, मतलब 23 रुपीज ज्यादा आ रहे हैं ना, वो छोड़ो, आप Yes, इग्नोर ma'am. करो 23 रुपीज को। तो 1,40,000 आना चाहिए। देखो चेक करो, 2000 चेयर्स एमओएस के नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था? 70 रुपीज। सो 2000 इंटू Yes. 70 रुपीज करके देखो 1,40,000 आ रहा है। यस मैम 1,40,000 आया है. तो हमारा भी तो 1,40,000 आ रहा है, सिर्फ 23 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं। वो 4.8 42.85 था ना परसेंटेज, इसके लिए Yes. हो गया। चलो ये फर्स्ट पार्ट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो उसने पूछा था वो हो गया। अब चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। मतलब ये फिर से निकालना है, बट न्यू सेलिंग प्राइस पे, 70 रुपीज वाली सेलिंग प्राइस पे। तो देखो पहले यूनिट्स में निकालेंगे फिर रुपीस में निकालेंगे। यूनिट्स की फॉर्मूला होती है रिक्वायर्ड सेल्स की फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 1,20,000 विदाउट एनी चेंज। डीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000, उसको विदाउट एनी चेंज उतना ही रखना है। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पहले 40 था पर अभी तो चेंज हो गया ना। अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बोलो? 30. वेरी गुड। तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना, इधर डिनोमिनेटर 30 करना पड़ेगा। बोलो, तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर 1,20,000 प्लस 30 150, 150 डिवाइड बाय 30, 5,000. सॉरी ये आपका हो जाएगा। 5,000. हाँ हाँ, एक मिनट, वो मेरा कर्सर ऊपर ही था और मैं कट करती जा रही थी 3,750 को। एनीवेज आंसर आया आपका 5,000 चेयर्स। किसका? रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स का। अभी रुपीस में निकालते हैं। पूरी फॉर्मूला सेम, डिवाइड बाय पीवी रेशियो हो जाएगा। अभी अभी हमारा न्यू पीवी रेशियो आया था 42.85 और फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा, डीपी सेम रहेगा। मतलब 1,50,000 न्यूमरेटर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 42.85। बोलो आंसर। 3,50,058. हाँ, मतलब 58 रुपीज को अगर हम इग्नोर करें तो 3,50,000 आंसर आना चाहिए। कैसे Yes, वेरीफाई ma'am. करेंगे? ये देखो 5,000 चेयर्स निकाला था हमने अभी अभी यूनिट्स का आंसर, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 70 रुपीज। तो 5,000 इंटू 70 रुपीज करके देखो 3,50,000 आ रहा है। Yes, ma'am आया. तो मतलब हमारे सारे आंसर्स राइट हैं। कितना इजी है देखो, कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ लेंदी था। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कितना भी लेंदी रहने तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी ये तो था फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ दिया हुआ है। आपको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये देखो अभी हम बी पार्ट निकाल रहे हैं। सेल्स कितना दिया हुआ है? 3,20,000। नीचे वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 1,20,000। ये सब दिया हुआ है। हाँ, 1,20,000। अगर लेस करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सो 320 में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 2 lakh. वेरी गुड, 2 lakhs। ठीक है, मतलब उसके बाद अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया हुआ है, ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000 रुपीज। हाँ 80,000 सब कुछ दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, दैट्स इट। तो 80,000 निकाला फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो बोलो प्रॉफिट कितना है 1,20,000. आपका? सॉरी फिर से बोलो। 1,20,000. 1,20,000. हाँ, ये प्रॉफिट निकल गया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या होती है, कोई बताएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस की Profit फॉर्मूला upon लगा सकते हैं सिर्फ, क्योंकि यूनिट्स एंड पर यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो सिर्फ रुपीस की फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय Profit पीवी divided रेशियो। by PV ratio. हाँ, प्रॉफिट तो मुझे अभी अभी मिल गया 1,20,000, लेकिन पीवी रेशियो मेरे पास नहीं है। वेरी सिंपल, पीवी रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है बोलो? कंट्रीब्यूशन अपॉन Contribution सेल्स divided by sales into इनटू 100. 100। बोलो कंट्रीब्यूशन कितना है?
2 lakhs, अभी अभी निकाला था ना कंट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय सेल्स 3,20,000 इनटू 100, तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? 62.5%, 50% आ रहा है सबका 62.50। यस मैम आया। अब इसको ऊपर लेकर आएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला में, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट ये रहा जो 1,20,000 अभी अभी मैंने निकाला था, और पीवी रेशियो अभी जो निकाला 62.50। तो आपका फाइनल आंसर होगा 1,20,000 डिवाइड बाय 62.50 परसेंटेज। यस तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ₹1,92,000, ₹1,92,000। देखो Yes, sir. कितना इजी है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सब दिया हुआ है। उसके हेल्प से आप कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट निकालोगे। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स के जरिए आप पीवी रेशियो निकालोगे, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला होती है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। जो वैल्यूज हमने निकाले हैं वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करके आंसर निकालो, 1,92,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, सो हमारा ma'am. ये भी सम खत्म हुआ। लिख लो आप लोग, write it down and let me know if you have any doubt. Any doubts? No मैम। Okay. ये जो माइनस करते हैं ना उन्हें ब्रैकेट्स में डाल दिया करो।